Hello students, good morning. Once again I welcome you in the today's science class. बेटा कल का अपना जो टॉपिक था उसको एक बार दोबारा से हम रिमाइंड करवाना चाहते हैं। हमने कल स्टडी किया अबाउट द रिएक्शन विद वाटर। कल कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, यहाँ पर एल्यूमिनियम और जिंक दोनों रिएक्ट करके स्टीम से और उनके ऑक्साइड्स बनाती हैं और प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस मतलब कि H2। इसकी जो केमिकल रिएक्शन है कल ट्रबल आ रही थी, उसके फाइनल जो इक्वेशन है वो हम लिख रहे हैं यहाँ पर। देखना आपको अगर जरूरत है तो एज इट इज लर्न कर लेना। 2Al plus 3H2O they will form Al2O3 plus 3H2, that is एल्यूमिनियम, और ये हो जाएगा आपके पास स्टीम, और ये हो जाएगा एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड, और दिस इज हाइड्रोजन। ये कल की जो रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो पाई थी वो इस तरीके से होगी। इसके बाद एक और बात बताई हमने अबाउट द जिंक। लुक नाउ, जिंक रिएक्ट विद स्टीम टू फॉर्म जिंक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस। एक बार दोनों को मैच करके देखते हैं। यहाँ देखिए एल्यूमिनियम का 2 है, इधर भी एल्यूमिनियम का 2, इधर ऑक्सीजन 3 आ रहा है तो ऑक्सीजन का 3। हाइड्रोजन देखना बेटा, 3 2 जा 6 हो रहा है, इधर भी हाइड्रोजन 3 2 जा 6। इन दिस मैनर इट इज बैलेंस्ड। आगे सुनिए, यहाँ पर देखो जिंक लिखा हुआ है और यहाँ पर सिंगल जिंक, इधर H2 है, इधर H2, इधर ऑक्सीजन 1, इधर ऑक्सीजन 1, सो इट इज ऑटोमेटिकली बैलेंस्ड, नो नीड टू राइट एनीथिंग। यहाँ पर बस ये बात देख लें, दिस इज द जिंक और दिस इज अगेन स्टीम, और नेक्स्ट वन दैट इज जिंक ऑक्साइड, और that is the zinc oxide, or this is hydrogen, hydrogen gas, और here also hydrogen gas। ओके, ये तो बात रही अपने कल के मैटर की, और आज के लिए हम नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, that is the reaction with acids। थर्ड नंबर that is reactions with acids। ध्यान से देखिए, आप एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। मेटल्स रिएक्ट विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड टू फॉर्म देयर कॉरेस्पॉन्डिंग साल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ध्यान से सुनना, यहाँ पर कोई भी मेटल है आपके पास में और उस मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलते हैं HCl। अब डाइल्यूट किसको बोलते हैं? उसके अंदर अगर कुछ वाटर क्वांटिटी मिक्स कर दी जाए तब वो क्या बन जाता है? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सपोज यू हैव व्हाट? HCl, उसमें अगर आप वाटर मिक्स कर देते हैं तो जो सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा? डाइल्यूट। और अगर आपके पास पूरा 100% अगर प्योर है, देन व्हाट वी से? कंसंट्रेट, कंसंट्रेट HCl। तो ध्यान से सुनना, ये किसी भी एसिड की बात है। सपोज करो आपके पास पूरा 100% HCl है तो उसको क्या कहा जाएगा? कंसंट्रेट HCl। और उसमें कुछ वाटर क्वांटिटी मिक्स कर दी जाती है उसकी पावर को, स्ट्रॉन्गनेस को कम करने के लिए, तो उसको बोला जाएगा डाइल्यूट HCl।
इसी तरह की बात यहाँ पर आती है, तो उसको हम यहाँ पर डाइल्यूट H2SO4 होता है सल्फ्यूरिक एसिड, और अगर वो पूरा 100% अगर प्योर होता है, 100% प्योर होता है, तो शॉर्ट में उसको कंसंट्रेट लिख करके और H2SO4 बोला जाता है। अब जब कभी भी आप डाइल्यूट HCl को या फिर इसको जब भी कभी किसी भी मेटल से रिएक्ट करवाएंगे, तो उसमें उसके रिलेटिव साल्ट बनेंगे और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होगी। बोर्ड पर देखिए ध्यान से। Yes, now I can remove. यहां पर ध्यान से देखिए आप। सपोज आपके पास में एक कॉमन इक्वेशन लिख रहा हूं मैं, कोई भी मेटल है, उसको डाइल्यूट अगर आप HCl से रिएक्शन करवाएंगे तो वहां पर मेटल ऑक्साइड बनेगा। मेटल साल्ट बनेगा और प्लस इट विल फॉर्म व्हाट? हाइड्रोजन गैस। ऐसी ही कंडीशन होगी डाइल्यूट H2SO4 के साथ, दैट इज मेटल साल्ट मिलेगा आपको, सॉल्ट, प्लस इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस, दैट इज द मेटल। इतनी बात समझ में आ गई? The metal which lies above the hydrogen in activity series displays hydrogen from the acid, but those laying below hydrogen do not. कल हमने एक बात बताई थी आपको, एक ऐसा एरो बना करके फोटो बताया था। ये ऐसे इस तरह का कोई अरेंजमेंट था और उसमें हमने कुछ बात आपको शो की थी। ध्यान से देखना बेटा, ये सारा फोटो आपकी बुक में बना हुआ है और यहाँ पे नीचे की तरफ होता है सिल्वर और सबसे नीचे होता है गोल्ड। उसके बाद ऊपर की तरफ होता है पोटेशियम, यहाँ पर इस तरह से Na सोडियम, दैट इज Ca कैल्शियम, Mg मैग्नीशियम, Al एल्यूमिनियम, देन आफ्टर जिंक, देन आफ्टर आयरन, और उसके बाद आएगा आपके पास हाइड्रोजन, और उसके बाद दो मेटल होते हैं, कॉपर और एक मर्करी। ये पूरी रिएक्टिविटी सीरीज। तो ये हाइड्रोजन के ऊपर वाले जितने भी मेटल है ना, इनकी रिएक्शन जब भी आप क्या करवाएंगे, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाएंगे या किसी भी डाइल्यूट एसिड से करवाते हैं, कोई सा भी डाइल्यूट एसिड हो, इट विल फॉर्म्ड देयर साल्ट। कोई सा भी साल्ट हो सकता है, पोटेशियम साल्ट, सोडियम साल्ट, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और दे विल फॉर्म व्हाट? हाइड्रोजन गैस। लेकिन ऐसी कंडीशन हाइड्रोजन के नीचे वालों में नहीं होगी, नॉट प्रोड्यूस H2। ओके, अब इसके बाद कुछ बातें सुनना। Metals like sodium, potassium and calcium react violently with dilute acid, and the reactivity of metal decrease as we move down in the activity C। सुनो, यहाँ पर ये फर्स्ट नंबर जो पोटेशियम है, सोडियम है, कैल्शियम है, तो सबसे ज्यादा ये रिएक्ट करेगा, उससे कम ये करेगा, उससे कम ये करेगा, और धीरे धीरे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाएगी। इसमें कुछ इक्वेशन है जो बुक में लिखी हैं, यहाँ पर है। जब भी आप पोटेशियम को हाइड्रोक्लोरिक एसिड से रिएक्ट करवाते हैं तो ये बनेगा आपके पास में 2KCl प्लस हाइड्रोजन गैस। इसमें कौन क्या है आपको पता है, यहाँ पर देखना 2K और 2HCl,
यहाँ पर ये पोटेशियम होगा और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है और ये गैस बनेगी दैट इज हाइड्रोजन और ये होगा पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। ओके, इसके बाद एक बात और बता रहे हैं हम, ये तो हमने बता दी हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। अब उसके बाद सुनिए, आपके पास दूसरा मेटल है दैट इज द Na सोडियम, उसकी H2SO4 से रिएक्शन करवाई। ध्यान रखना, इसमें जो भी एसिड काम में ले रहे हैं दैट इज डाइल्यूट एसिड। यहाँ पर ये डाइल्यूट होगा, यहाँ पर भी जो आप H2SO4 लेंगे दैट इज डाइल्यूट H2SO4, ये बनाएगा आपके पास Na2SO4 plus H2, Na2SO4 plus H2। तो ये इस तरह की कंडीशंस यहाँ पर होती है। आगे सुनो, lead combined with concentrate hydrochloric acid to form lead chloride and hydrogen, but the layer of lead chloride formed on the metal is hard to penetrate। एक सिंबल बता रहा हूं मैं आपको, उसका नेम होता है बेटा Pb। इसको हम कॉमन लैंग्वेज में लेड बोलते हैं और इसको लैटिन नेम में प्लम्बम बोलते हैं, Plum, प्लम्बम। तो इसकी जब भी आप कंसंट्रेट एसिड से रिएक्शन करवाएंगे दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो क्या होगा, इसमें लेड क्लोराइड बन जाएगा दैट इज PbCl2, यानी कि आप इसको कॉमन लैंग्वेज में ओनली लेड क्लोराइड लिख रहे हैं। एंड इट विल प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस। लेकिन एक बार ये जो बन जाएगा ना, इसको हटाना बहुत मुश्किल होता है और उसकी फाइनली केमिकल रिएक्शन स्टॉप हो जाती है। नेक्स्ट वन, द रिएक्शन ऑफ मेटल विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्रोड्यूस मेटल सल्फेट अलोंग विद हाइड्रोजन गैस। रिएक्शन प्रोसीड इन द सेम वे विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। बेटा इसमें दो बातें और बता रहा हूं मैं आपको, दैट इज द मैग्नीशियम, उसको जब आप H2SO4 से रिएक्ट करवाएंगे इट विल फॉर्म्ड MgSO4 दैट इज मैग्नीशियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन गैस। लेकिन ध्यान रखना, यहाँ पर जो ये एसिड है दैट इज डाइल्यूट और सेम कंडीशन, जिंक react with dilute H2SO4 और it will form ZnSO4 plus H2। और ये हमने आपको बता दिया, लेड और कॉपर ओनली कंसंट्रेट, लेड इसी के साथ में जो कॉपर होता है वो भी कंसंट्रेट एसिड से रिएक्ट करता है दैट इज द H2SO4 हो सकता है इसमें, दैट इज, और क्या बनाएगा ये, सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ये अपना ये जो साल्ट बनाएगा रिगार्डिंग साल्ट और क्या प्रोड्यूस करेगा, SO2 दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। हाइड्रोजन नॉट प्रोड्यूस इन द रिएक्शन, द मेटल विच लाइज बिलो द हाइड्रोजन। हमने बताया कि हाइड्रोजन के नीचे वाले जितने भी आते हैं वो डू नॉट लिबरेट हाइड्रोजन विद डाइल्यूट एसिड, डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन प्रोड्यूस नहीं करेंगे। द रिएक्शन ऑफ नाइट्रिक एसिड विद मेटल इज डिफरेंट फ्रॉम डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। दिस इज बिकॉज नाइट्रिक एसिड इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड ऑक्सीडाइज द हाइड्रोजन एंड प्रोड्यूस इन वाटर। और एक लास्ट बात बोल रहे हैं बेटा, non-metal do not react with the dilute acid, hot concentrate nitric acid oxidize the non-metal like sulfur, carbon to form their oxide along with the liberation of nitrogen dioxide gas. Okay, this is enough for today, or tomorrow we will start to study with one experiment activity 4.3. Okay, thank you very much.